संगठन के कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि प्रभारी प्रमंडलीय प्रभारी इरशाद अली साहब और अध्यक्षता कर रहे आशीष पटेल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक अररिया जिला के इकलौता विधायक अच्युत ऋषिदेव जी, पूर्व मंत्री मंजर साहब, सभी विधानसभा के प्रभारी गण, मंचासीन श्री नारायण जी, इच्छा शक्ति से लबरेज सभी प्रकोष्ठों के गंभीर चिंतन के मालिक सभी प्रभारीगण, पदाधिकारीगण, सदस्यगण, क्रियाशील सदस्यगण, इस बैठक में आए हुए सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग संगठन पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद कम से कम संगठन पर चिंता करने की जरूरत हुई और आज हम लोग चिंतन के लिए बैठे। सभी लोग अपनी अपनी बात अपनी अलग अलग तरीके से कहे। हम लोग जितने भी लोग हैं संगठन में सभी ईमानदार हैं, सभी के अंदर कार्य करने की शक्ति है, शैली है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक बात छोटी सी आ जाती है कि हम सत्ता में रहते हैं और सत्ता में हैं, फिर भी मेरी ताकत कम है। हम कहीं न कहीं अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। जब हम पदाधिकारियों के पास जाते हैं तो मेरी पहचान नहीं होती कि हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं, हम प्रखंड अध्यक्ष के सहयोगी सदस्य हैं, कार्यकारिणी की सदस्य हैं। उसकी कोई पूछ नहीं होती। उसके मन में थोड़ा सा जो ताकत रहती है उसमें कमी हो जाती है। सबसे पहले बिहार में जितने बोर्ड है, पदाधिकारी किससे घटता है? उसकी ताकत से, उसकी पहुंच से, कि हमारे दल के जितने भी नेता सत्तासीन हैं, मेरी बात संबंधित विभाग में संबंधित मंत्रियों के पास अगर मेरा एक छोटा कार्यकर्ता चला जाए, अगर किसी का शिकायत कर दे, तुरंत अगर उस पर अमल में आया जाए कि भाई आपके द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, तो निश्चित रूप से फिर मेरे जितने प्रकोष्ठों के अध्यक्ष या जो भी है उसका मनोबल बढ़ेगा और उसका इस चीज की कमी है। हमारा इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है अररिया जिला। 2017 के ऐतिहासिक बाढ़ में जो त्रासदी हम लोगों ने झेला है, कितनी आदमी की जाने गई, पूरी दुनिया देखा। आज फिर ये 2024 में स्थिति आया है। जितने भी हम चुके विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं यहाँ पर और प्रभारी मंत्री जी, अगर उसमें बैठक होगी, हमारे जितने भी लोग जदयू के या हमारे सहयोगी जो सदस्य हैं अपनी बात को रखेंगे और कौन सुनेंगे? प्रभारी मंत्री जी और वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष। निश्चित रूप से यहाँ का डीएम, डीडीसी, एसडीओ सभी पर प्रभाव पड़ेगा कि मेरी शिकायत हो रही है और वो प्रभारी मंत्री ही सरकार में शिकायत करेंगे। इसका कहीं न कहीं मान सम्मान बढ़ेगा कि जितने भी हमारे सदस्य हैं वो कहीं न कहीं अपनी बात, अपनी पीड़ा वो विश्वविद्यालय के बैठक में रखेंगे, तो उसका कहीं न कहीं जो त्रुटियां हैं, जो अफसरशाही है, उस पर लगाम लगेगा। लेकिन विश्वविद्यालय की एक कमेटी बना दी गई है, आज तक बैठक नहीं। जितने भी बोर्ड है सब में है हमारे लिए। आज प्रखंड अध्यक्ष है विश्वविद्यालय का, क्योंकि वो अध्यक्ष है, वहां उसका कमेटी है, बीडीओ के साथ, सीओ के साथ, एआरओ के साथ, बीपीआरओ के साथ बैठक होगी। निश्चित रूप से वो अपनी बात रखेंगे कि हमारा समस्या इस पंचायत में ये है, यहाँ पर ये है, आप मोटरसाइकिल के नाम पे पैसा लेते हैं, इंदिरा आवास में पैसा लेते हैं। जब वो बात रखेंगे, ये बात बैठक में आपका प्रस्ताव के जरिए, रेजोल्यूशन के जरिए सरकार में जाएगा। वो बात जब जिला विश्वविद्यालय की बैठक होगी, शिकायतें आएगी, तो
निश्चित रूप से उसमें लगाम लगेगा और सुधार होगा। हमारा जो कार्यकर्ता है उनको लगेगा कि मैंने जो जायज बात बैठक में रखी है वो बात मेरी सुनी गई है। आज हम लोग सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी हमारे जितने भी प्रकोष्ठों के सभी सदस्य हैं, अध्यक्ष है, जो भी है, वो अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। हम पलासी प्रखंड में हमारे माननीय अध्यक्ष सदानंद जी अभी रिलीफ कमेटी की जो प्रखंड रिलीफ कमेटी में वो सदस्य है, सभी राजनीतिक दलों के जो भी अध्यक्ष है वो सदस्य है। तब तो वो राजनीतिक जो चूंकि सत्तारूढ़ दल के हैं उनकी भी बात नहीं सुनी गई। अपने मन से कहीं न कहीं हमें महसूस होता है, बाकी सभी लोग, कि सरकार के विरुद्ध जो भी पदाधिकारी है कुछ काम कर रहा है। आज यहाँ पर इतना पहले का एक बार आया, त्रासदी घेरा, लेकिन मनमाने ढंग से सभी सीओ कुछ एक पंचायत में 4, 5, 6 घंटे। भाई आप सीओ हैं, आप रिलीफ कमेटी में प्रखंड का सदस्य सचिव है, बहुमत से जो पारित होगा वो जिला में जाएगा, उनको सहायता मिलता। आज ये जितने भी हमारे सदस्य हैं राजनीतिक व्यक्तित्व सहयोगी, अगर लाभ मिला लेता निश्चित रूप से समाज में इसकी बात बहुत बड़ी ऊंची हो जाती और ये ताकत होती। हमारी बात कहीं न कहीं नहीं सुनी जा रही है, अनसुनी हो रही है। तो हम ये बात क्योंकि बहुत लंबा ही है कि हम आप बहुत अनुभवी हैं, कई बोर्ड के आप चेयरमैन रहे हैं, अब हर जगह चुका आपने परिचय दिया और पहले से भी हम लोग को जानकारी है, तो बहरहाल आप अनुभवी है। हमारा ये है कि समय रहता है, 1 साल समय है, ये 20 सूत्री कमेटी जो है प्रखंड लेवल का, जिला लेवल का, वो तो पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाना चाहिए। और सरकार अभी जिस तरह हमारा सहयोगी दल है, हमारे दल का मुख्यमंत्री है, सहयोगी दल जो अभी काम करता है बीजेपी वाला पन्ना प्रमुख के रूप में, अगर एक मीटिंग बुला लिया जाता है, हर तरह से उसको लवरेज कर दिया जाता है, चाहे वो 2 टका का पेट्रोल से या 1 प्लेट खाना देकर। हम लोग इसमें भी कहीं न कहीं थोड़ा सा कमजोरी महसूस करते हैं कि हमारे जो सदस्य आते हैं उनको हम 1 टाइम का खाना भी देने में असमर्थ समझते हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने लोग भी जिला में हैं या जो लोग प्रखंड में, उनको मजबूत करने का जो भी रास्ता हो, चूंकि सरकार में आप बहुत उम्मीदें हैं, वो अपने आप को कमजोर समझता उसको ताकतवर बना दिया जाए तो हम लोग हर चीज फतह कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास चुन जाएगा। इनसे जो उम्मीदें वाबस्ता है कि हम जाएंगे सदानंद को लेकर के और किसी अध्यक्ष को लेकर के, किसी का वृद्धा पेंशन है, किसी का मोटेशन है, किसी का इंदिरावास पैसा का लटका हुआ, यही उम्मीदें हैं उनसे कि भाई ये सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष हैं, ये जाएंगे मेरा काम करा देगा। अब इसको वीडियो साहब बैठे नहीं कहेगा, सीओ साहब बैठे नहीं कहेगा, तो वहां पर अपने आप में इनको थोड़ा सा जो होता है कि महसूस होकर मेरी बेइज्जती हो रही है। तो कम से कम ये कहें समय रहते 1 साल बचा है, हम इसको ताकतवर इतना बना दें कि कम से कम ये वहां उनके सामने बेहतर ढंग से बैठने वाला बन जाए, इनकी पहचान हो जाए कि ये अध्यक्ष है, ये विसूत्री के सदस्य है, ये हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। जिस दिन उनके मन में भय हो जाएगा, बगैर भय का ठीक नहीं हो सकता है, जिस दिन उसके मन में पदाधिकारियों के सदस्य हमारे जितने भी कार्यकर्ता उसका डर घुस जाएगा, निश्चित रूप से पदाधिकारियों को लगाम लगेगा और बेहतर जो सरकार का निर्णय, सरकार जो इतना काम कर दिया उसके लिए कहीं बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग उस बात को पहुंचाए नहीं पहुंचाए, लेकिन होता क्या है कि सही समय पर हम लोग उसको पहुंचा नहीं पाते हैं, अपनी बात को मजबूती से रख नहीं सकते, इसके वजह से थोड़ा ये है। तो हम प्रभारी जी से कहना चाहेंगे कि प्रमंडलीय प्रभारी हैं, संगठन को मजबूत करिए, हम लोग 2025 फतह करेंगे, बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो। बहुत अच्छा।